पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कविता से। प्रश्न 1। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, यहाँ पर दो पर्याय दिए हैं आपको। क्या कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? सोचना है आपको। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, बस इस माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? 1, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप इस बारे में सोचिए कि क्या उत्तर होना चाहिए। लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है और ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर तारे जड़े हुए हैं। समझ में आया? तो लड़की जो है वो कह रही है, बताना चाहती है कि तुम्हारा वस्त्र जो है वह आकाश है और चारों ओर है, और ऐसा लगता है कि संपूर्ण आकाश ही जो वस्त्र तुम्हारा है उस पर सितारे जड़े हुए हैं। देखो, इस माध्यम से जो बताना चाहते हैं इस तरह का उत्तर आपको लिखना है। दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हैं या दोनों मिलाकर भी आप इस उत्तर को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे प्रश्न 2। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? चांद से गप्पे तो लगाई, लेकिन किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई हुई बातों की मदद से अनुमान लगाइए और उसका कारण भी बताओ। जैसे कौन से दिन उन्होंने गप्पे लड़ाई होगी और उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले देखिए, पूर्णिमा के दिन लगाई होगी, या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होगी, या प्रथमा से अष्टमी के बीच लगाई होगी। हम जानते हैं 15 दिन का समय होता है, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक का समय होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो पूर्णिमा की रात को लगाई होगी, नहीं तो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के बीच लगाई होगी, नहीं तो प्रथमा से लेकर अष्टमी जो है वहाँ तक लगाई होगी। तो उत्तर देखिए, उसमें पहले आएगा दिन और कारण क्या है। पहला दिन जो है वो है पूर्णिमा का। क्यों? चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है, इसलिए शायद कवि ने उनसे गप्पे लड़ाई। दूसरा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद जो है थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है, इस बीच कवि ने उनसे गप्पे लड़ाई होगी। या प्रथमा से अष्टमी के बीच जब चांद जो है बहुत पतला नज़र आता है, उस बीच शायद उन्होंने गप्पे लड़ाई होगी। लेकिन मेरे विचार से क्या है, दूसरा जो पर्याय है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच उन्होंने गप्पे लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि कविता में वर्णन क्या है, आप तिरछे नज़र आते हैं। तो तिरछे कब नज़र आते हैं? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। इसलिए मेरे विचार से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच ही उन्होंने गप्पे लड़ाई होगी। प्रश्न 3। नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती हैं। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षर या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल
ये जो शब्द हैं उस शब्द को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र या आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो देखो वहाँ पर जो शब्द आए हैं वो आए हैं, किन शब्दों को आप देना चाहते हैं वो आप अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पे दिए हैं चांद, गोलमुटल, तिरछे। तो इन शब्दों को आपको लिखना है, यहाँ मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है। जैसे तिरछे शब्द है उसको आप तिरछा लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा कि तिरछे शब्द दिखते ही तिरछा दिख जाएगा। इस तरह का आपको लिखना है कि लिखने से ही पढ़ने वाले को समझ में आए। ठीक है, जैसे उसने लिखा है ना कवि ने कि बिल्कुल, अलग अलग लिखा है बिल्कुल, वैसे ही आपको ये जो शब्द हैं उन्हें अलग अलग लिखना है, या आपका जो कोई पसंदीदा शब्द होगा वो आप लिख सकते हैं।